वो अभी विदेश घूम रहे हैं और विदेश दौरा में घूमते हुए वो ट्वीट कर रहे हैं। तो पहले उनको बोलिए कि अच्छे से विदेश का भ्रमण करें, विदेश का आनंद लें। देश की चिंता करने की उनको भी जरूरत नहीं है और बिहार की चिंता के लिए हम लोग हैं, मतलब विपक्ष की भूमिका में रहते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई मौका नहीं दिया हम लोग को जानने का, सीखने का और देखने का। जंगल राज का जो लोग कहना था वो कभी खत्म नहीं होने वाला। उसका कारण क्या है कि इन लोगों ने इस चुनाव में इस चीज को दिखा दिया। थोड़ा सा समय मिला नहीं कि इन लोगों ने अपना तांडव दिखा दिया। विपक्ष के लिए कोई भी रहेगा इसी नहीं है कि जहाँ पे अभी सदन में उनकी जरूरत थी, इतने महत्वपूर्ण समय में एक मतलब 5 दिन का जो ये सदन था, इस इतना महत्वपूर्ण सदन था कि बहुत सारे सदस्य जो थे नए चुनकर आए थे और बहुत सारे लोग, खासकर हम लोग भी नए आए थे, तो हम लोग को भी देखना था कि विपक्ष की क्या भूमिका होती है, विपक्ष क्या वहाँ पे सदन में अपनी जवाबदेही को निर्वाह करते हैं, क्या उनका मतलब विपक्ष की भूमिका में रहते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई मौका नहीं दिया हम लोग को जानने का, सीखने का और देखने का। वो अभी विदेश घूम रहे हैं और विदेश दौरा में घूमते हुए वो ट्वीट कर रहे हैं। तो पहले उनको बोलिए कि अच्छे से विदेश का भ्रमण करें, विदेश का आनंद लें। देश की चिंता करने की उनको भी जरूरत नहीं है और बिहार की चिंता के लिए हम लोग हैं, इसलिए वो विदेश भ्रमण में ही ठीक है। अदृश्य शक्तियों की वजह से हम हार गए। बिल्कुल, अदृश्य शक्ति जो उनका जो वायरल हुआ था ना, क्या बोलते हैं उसको, गाना और वो डांस और हाँ, मतलब उस टाइप का जो मतलब हम अभद्र उसका हम बता नहीं सकते हैं, तो उसके कारण हुई है। क्योंकि बिहार की जनता ने देख लिया कि जो लोग अभी कुछ नहीं है, कहीं कोई ये नहीं है, वो पहले शपथ ग्रहण की तैयारी करते हैं, पहले कहाँ किनको मंत्री बनाना है उसकी तैयारी करते हैं। तो बिहार की जनता ने देख लिया है कि इन लोग का शुरू से कभी भी कल नहीं होने वाला है। जैसे जंगल राज का जो लोग कहना था वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। उसका कारण क्या है कि इन लोगों ने इस चुनाव में इस चीज को दिखा दिया। थोड़ा सा समय मिला नहीं कि इन लोगों ने अपना तांडव दिखा दिया है। तो बिहार की जनता को शासन और सुशासन की सरकार चाहिए, नहीं कि जंगल राज चाहिए। दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था और कल ही कलकत्ता में नींव भी रखा गया है बाबरी मस्जिद का हुमायूं कबीर के द्वारा। देखिए, इस पे हमको लगता है कि लगातार सब लोगों का मतलब अभी दिल्ली का कुछ हम न्यूज़ देख रहे थे, उस पे चल रहा है और मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ सरकार के अगर संज्ञान में हो रहा है तो निश्चित रूप से सरकार उसको देख रही है। सर, टीएमसी ने कहा है कि 90 मुस्लिम विधायकों को वो उतार सकती है और 90 जीत के आएंगे सर। वो 100 उतारे और उनका 100 जीत के आए, उनको तो आने वाले समय में चुनाव में पता चलेगा कि कितने लड़ेंगे और कितने जीतेंगे। यहाँ भी वही हाल था, यहाँ भी लोग पूर्ण बहुमत में सरकार बना रहे थे। पहले से अपने आप को सीएम, अपने आप को डिप्टी सीएम, सारे मंत्रालय लोग बांट चुके थे। तो उसी प्रकार से उनका भी हाल है। आने वाला समय में रिजल्ट बताएगा। संजय जी, कल असम के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा आप लोगों ने की, क्या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे असम? देखिए, पहले भी हम लोग, इसके पहले भी मणिपुर में हमारे विधायक भी थे, मंत्री भी थे। तो हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी शुरू से ही पूरे भारत में अपना संगठन, हमारा कोई आज नया नहीं है, हमारे पूरे भारत में संगठन के लोग हैं। आज कोई भी स्टेट में अगर आप उठाएंगे तो हमारे संगठन के लोग हैं। आप देख रहे होंगे कि सरदार रामविलास पासवान जी के समय से ही, इसके पहले भी हम लोगों ने, उनके समय में भी हमने कई जगह चुनाव लड़ा, कई जगह चुनाव जीते हैं। कोई पहली बार हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे और पहली बार कोई जीतने नहीं जा रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से हमारे नेता एनडीए से, इसके पहले भी अगर झारखंड में हम लोग एक ही सीट लड़े थे, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग एनडीए के तालमेल में लड़े थे। विभाग के 40 पदाधिकारियों का वेतन रोकने का निश्चित रूप से वजह था कि हम मुजफ्फरपुर जोन का बैठक किए। बैठक करने के बाद हमने बहुत सारे अनियमितता पाई और सबसे बड़ी बात है कि यह शासन और सुशासन की सरकार है और इसमें हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 7 निश्चय योजना है कि हर घर नल और हर घर शुद्ध जल, ये मुहैया कराना हम लोग की प्राथमिकता है। और उसमें हमने देखा कि घोर अनियमितता है और जो प्राधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। तो अब वैसे प्राधिकारियों को हम लोग नहीं रहने देंगे जो काम के प्रति लापरवाह हैं। हम लोग को चाहिए कि जो काम के लिए एकदम लगे रहें और काम को सही ढंग से करें, और जो नहीं करेंगे अभी आने वाले समय में और लोग इसमें निलंबित होंगे।